वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हसन सारड़ ने कहा है कि PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि धमकियां देना और इल्जामात लगाना PTI का वतीरा है। 9 मई के मुल्ज़िमान को कानून का सामना करना होगा। तफसील जानते हैं मोहम्मद फैसल राव से। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इल्जामात के हवाले से कौम को हक़ाइक़ से आगाह करना जरूरी है। फॉरेन मीडिया को खैबर पख्तूनख्वा में बुलाकर गुमराह कुन ब्रीफिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके इल्जामात झूठ और फसाद पर मबनी है। तो ये जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्जाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि PTI वालों का एहतजाज और धरनों के सिवा कोई काम नहीं, ये लोगों को तशद्दुद पर उकसा कर भाग जाते हैं। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? क्योंकि दौड़ लगाई तो उससे छुपने के लिए, उसकी नमोशी मिटाने के लिए जो है वो बहानेबाजी की जा रही है, मगर आपके अपने गार्ड फायरिंग कर रहे हैं। बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि PTI वाले सोशल मीडिया पर भी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी की सजा मिलनी चाहिए। 9 मई को जो कुछ हुआ कौम कभी नहीं भूलेगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तब ये ट्रायल मुकम्मल होंगे 9 मई की, ये कन्विक्शंस की तरफ जाएंगे और दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं होती, साबोटाज नहीं किया जाता। तकलीफ सिर्फ ये है कि मुल्क में एक सिपाही सालार मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए एक नीति रखते हैं और इसको पूरी तरह से चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे। सिर्फ ये प्रॉब्लम है इनको कि ये मुल्क को स्ट्रांग होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि फॉरेन फंडिंग है, क्योंकि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, बाहर से पैसा आता है, इनके बाकी मामलात हैं, तो ये अब मुल्क को बदनाम करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि अली अमीन ने कहा है कि अगली बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल ये है कि पहले आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी उसकी इजाजत नहीं दी थी। तो ये जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है वो भी फुटेज सामने आ गई है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि PTI वाले सियासी, इखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को तशद्दुद और इंतशार से बचाने के लिए PTI से दूर रखें। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। पुरतशद्दुद एहतजाज, फसाद और तोड़ फोड़ की सियासत PTI का वतीरा